हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आप सबके सामने डिस्कस करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो देखिए, ये 30 सितंबर 2023 का ये एडिटोरियल है द हिंदू न्यूज़पेपर का। सो देखिए, इसमें जो एडिटोरियल है, एक्सटेंडेड एक्सक्लूशन ऑन आफ्सपा इन मणिपुर। सो देखो, ये 30 सितंबर 2023 का ये एडिटोरियल है। सो मैं पूरा पढ़ूंगा, उससे आप लोग मतलब फ्लावरी जो लैंग्वेज है वो यूज़ कर सकते हो अपने मेंस एग्जाम में। सो एक बार सुन लेना, उसके बाद मैं समझा दूंगा। सो देखिए, हिल एरियाज इन मणिपुर विल कंटिन्यू टू बी अंडर द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्सपा एक्ट। सो जो हिल एरिया है मणिपुर का वो मतलब कंटिन्यू अभी भी रहेंगे अंडर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्सपा एक्ट फॉर अनदर 6 मंथ, मतलब और 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया। सो देखिए, फ्रॉम अक्टूबर से द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इशूड द नोटिफिकेशन टू एक्सटेंड द लॉस इम्पोजिशन टू द होल स्टेट। मतलब पूरा होल स्टेट में मतलब ये एक्सटेंड किया नोटिफिकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो देखिए, बेयरिंग द एरियाज फॉलिंग अंडर 19 पुलिस स्टेशन। सो मतलब 19 पुलिस स्टेशन जो इम्फल वैली पे, उसको छोड़ के बाकी सब में मतलब ये इम्पोजिशन किया। याद रखना, द नोटिफिकेशन मेंटेन द स्टेटस को। सो नोटिफिकेशन ने मतलब ये मेंटेन किया स्टेटस को, मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स जो मेंटेन करते हैं, ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पोटेंट लॉ दैट ग्रांट एक्सटेंसिव पावर टू द आर्म फोर्स इन नोटिफाइड डिस्टर्ब एरियाज। सो इसमें मतलब आर्म फोर्स का मतलब बहुत ज़्यादा पावर मतलब रहता है डिस्टर्ब एरिया पे। सो डिस्टर्ब एरिया कौन डिक्लेयर करता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ये मतलब कह सकते हैं जो स्टेट गवर्नर कर सकते हैं, या जो मतलब कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूनियन टेरिटरी के, या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो डिस्टर्ब एरिया वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस द ओनली क्वेश्चन दैट मे हैव बीन अराइजेस इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस पे ये अराइज होता है ये क्वेश्चन, आफ्सपा इज नीडेड एनी लॉन्गर। सो और क्या मतलब हम लोगों को और चाहिए कि आफ्सपा को और भी एक्सटेंड करने का। सो ये नॉर्मल सिचुएशन में ये क्वेश्चन आता है। हाउएवर गिवन द वायलेंट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन मतलब ऐसा चीज़ आ जाता है जैसे रिसेंट जो वायलेंट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ मणिपुर पे बिटवीन मेइतेइस एंड कुकीज़। सो देखिए, सिंस मे बिटवीन द मेइतेइस एंड द कुकी कम्युनिटीज द एक्सक्लूशन ऑफ द इम्फल वैली फ्रॉम इट्स परव्यू। अभी मतलब एक्सक्लूशन कर दिया, मतलब बहुत सारे जो पुलिस स्टेशन कह सकते हैं 19 पुलिस स्टेशन, इवन वाइल एक्सटेंडिंग इट एल्सवेयर कम्स अक्रॉस एज क्वाइट आयरनिकल। मतलब देखिए, इम्फल वैली को छोड़ के मतलब कह सकते हैं बाकी सब जगह पे मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन करना और एक्सटेंड करना, ये मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन मतलब डालता है मन पे, मतलब कि ऐसे क्या होगा क्या, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब जगह पे कर दो और ये मतलब कह सकते हो इधर नहीं करोगे, तो ये स्टेटस को सिचुएशन कह सकते हैं, या कह सकते हैं आयरनिकल है, इससे मतलब पीस आएगा नहीं। सो देखो, द आर्मी हैड सॉट इट री इम्पोजिशन इन द वैली डिस्ट्रिक्ट एज इट फेल्ट दैट एब्सेंस ऑफ द लॉ। सो आर्मी लोग मतलब क्या कर रहे हैं, एब्सेंस, ये लॉ के एब्सेंस पे क्या होता है, इट्स हेम्परिंग इट्स ऑपरेशन अगेंस्ट द इंसर्जेंट। मतलब इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं जो मतलब कह सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के या मतलब खुद के गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिसर या जो आर्मी पर्सनल के साथ फाइट करते हैं, सो उन्हें कह सकते हैं इंसर्जेंट। सो एब्सेंस ऑफ दिस लॉ, मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है कि मतलब ये इधर मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, which may be using the unrest to gain a foothold to the state। सो इससे मतलब कह सकते हैं इन जो इंसर्जेंट पीपल रहते हैं, इंसर्जेंट ग्रुप, उनसे मतलब कह सकते हैं कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। सो इसलिए मतलब कह सकते हैं आर्मी का ये पावर चाहिए, ये आर्मी लोगों का ये कह सकते हैं उनका ये बयान है। सो उनका व्यू पॉइंट कह सकते हैं। देखो, इट कैन बी नो बडीज केस दैट आफ्सपा शुड रिमेन और इट्स एम्बिट इंक्रीज बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड। मतलब कोई नहीं चाहता कि इसको मतलब और भी बढ़ाओ या कह सकते एक्सटेंड करो या इसका जो एम्बिट है और भी इंक्रीज करो, लेकिन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड द क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल कह सकते, इट इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ एट ऑल द आफ्सपा इज़ नीडेड फॉर सम मोर टाइम। सो मतलब कह सकते थोड़ा और चाहिए। देखिए, एरियाज दैट हैव विटनेस कंसिडरेबल वायलेंस इन रिसेंट मंथ शुड रिमेन एक्सक्लूडेड। सो देखिए, मतलब कह सकते हैं ये जो अभी कह सकते हैं वो रिसेंट जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सो इसके लिए मतलब कह सकते हैं ये क्वेश्चन मतलब हम लोग नहीं कर सकते कि इसको पूरा पूरी हटा दे या पूरा पूरी रखे। सो देखिए, परहैप्स द गवर्नमेंट लॉजिक इज दैट आफ्सपा, गवर्नमेंट का ये लॉजिक है, देखो
AFSPA is meant only to provide legal protection to force. AFSPA किस लिए ओनली लीगल जो प्रोटेक्शन करते हैं फोर्स को एंगेज इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, एंड नॉट दोज एंगेज इन द लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी एमिस्ट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन होता है, सो उसके साथ कोई इसका संबंध नहीं है, कह सकते ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के साथ ये कह सकते हैं एंगेज है। हाउएवर द एक्सक्लूजन ऑफ द बेली डिस्ट्रिक्ट, लेकिन कह सकते हैं जो एक्सक्लूजन किया गया फ्रॉम द AFSPA एट दिस स्टेज, मतलब अभी के जो स्टेज है, अभी तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर पे, इज लायबल टू इंटरप्रिटेड एज येट अनदर इंस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट पार्टीशन कंडक्ट। सो इसे मतलब कह सकते हैं इसे पार्टीशन मतलब एक क्रिएट हो जाता है, इसे मतलब कह सकते हैं फिर से मतलब ये हो सकता है। वन ऑफ द रीज़न ऑफ द गवर्नमेंट मेंटेनिंग द स्टेटस को, सो एक रीज़न हो सकता है ये जिससे गवर्नमेंट ये स्टेटस को मेंटेन कर रहा है ऑन द एक्सटेंट ऑफ द डिस्टर्ब एरियाज इज दैट डिटेल असेसमेंट ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। सो अभी डिटेल असेसमेंट करना मुश्किल है व्हेन द सिक्योरिटी एजेंसीज आर एंगेज इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। देखिए फर्दर द नोटिफिकेशन सेज दैट इश्यूज ऑफ डिक्लेयरिंग द एरियाज डिस्टर्ब इज क्वाइट सेंसिटिव। सो ये जो एरिया डिस्टर्ब एरिया मतलब जो नोटिफिकेशन करना या डिक्लेयर करना ये सेंसिटिव रहता है। इट मे लीड टू पब्लिक क्रिटिसिज्म, इससे मतलब पब्लिक का क्रिटिसिज्म मतलब फेस करना पड़ता है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ता है। द ओनली पॉसिबल इंटरप्रिटेशन इज दैट द फियर ऑफ डिस्प्लेसिंग द मेजोरिटी मेथी सीम्स टू बी द कोर एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। सो मतलब जो मेथी कम्युनिटी उधर मतलब कह सकते मतलब मेजोरिटी है, सो गवर्नमेंट मतलब उनको मतलब नाराज़ नहीं कर सकता है। सो इन द बैकड्रॉप ऑफ द हॉस्टिलिटी ऑफ द कम्युनिटी टुवर्ड्स द आसाम राइफल, सो देखो जो हॉस्टिलिटी अभी हुआ कम्युनिटी टुवर्ड्स द आसाम राइफल के खिलाफ, या कह सकते हैं आसाम राइफल एप्रीहेंशन दैट ट्रक्स मेड to resemble its vehicle from may be used to commit offence in a bid of tarnish its image। so इससे मतलब कह सकते हैं अगर पुलिस पर्सनल भी मतलब ऐसे वायलेंट इंसिडेंट के साथ अगर जुड़े रहते हैं तो मतलब इससे मतलब ये सिचुएशन और भी ख़राब हो सकता है विद द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर कॉन्फ्लिक्ट, इससे मतलब और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। द सेंटर शुड नॉट डिले एनी फर्दर सीरियस इनिशिएटिव, सो सेंटर को मतलब और डिले नहीं करना चाहिए, देखिए सीरियस इनिशिएटिव टू ब्रिंग अबाउट द रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ लेट द सिचुएशन फेस्टर एंड डिटोरेट। सो मतलब सेंटर मतलब अभी और लेट ना करे, ये जो कम्युनिटी के बीच में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको मतलब रिजॉल्व कर ले। कैसे रिजॉल्व करेंगे मतलब कह सकते हैं दोनों कम्युनिटी के बीच में मतलब बातचीत चले आपसी, मतलब कह सकते हैं जो ऐसे नॉर्मल टॉक हो उसके बाद ये पता चले कौन सा क्या है। सो ये सिचुएशन मतलब सेंटर को अभी मतलब आगे बढ़ के मतलब ये सिचुएशन सॉल्व करना होगा। सो ये इम्पोर्टेंट है। सो इस आर्टिकल से आप लोगों को ये पता चल गया कि AFSPA कुछ है। तो AFSPA देखो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, सो ये कौन से साल में फर्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये कह सकते हैं इसका जो हम लोग ट्रेस बैक कर सकते हैं, ये कह सकते हैं ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट यानी 1942 पे जो ब्रिटिशर्स ने कह सकते हैं इसको लागू किया था, उसके बाद ये ख़त्म हो गया था। उसके बाद देखो फिर से मतलब कह सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट एरिया पे या कह सकते हैं आसाम और मणिपुर पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 लागू किया गया, ठीक है, याद रखना। सो देखो ये करते करते कह सकते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये था, लेकिन कह सकते हैं 2015 पे त्रिपुरा ने इसको मतलब कह सकते हैं अभी पूरा एक्सक्लूड कर दिया अपने पूरा स्टेट से। उसके बाद कह सकते हैं 2018 पे जो मेघालय स्टेट है उन्होंने भी मतलब इसको रिवोक कर दिया। सो अभी करंटली कह सकते हैं आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश पे ये लॉ अभी भी है। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आप लोग ये सब फैक्ट याद रखना, और ये कॉलोनियल एरा लॉ है ये भी याद रखना। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये मतलब कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर हो तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। थैंक यू।